इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, जयप्रकाश नारायण की जयंती है आज और जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेड किया गया है। पिछले साल जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने को लेकर हंगामा हुआ था, विवाद खड़ा हो गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गेट फांदकर यहां पर माल्यार्पण किया था। जेपीएनआईसी के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है इस बार। लेकिन पिछले साल की अगर बात कर ले तो यहाँ पर हलचल बहुत तेज थी, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे कि माल्यार्पण करना है। लेकिन इसी दौरान ये देखा गया कि अब पुलिस प्रशासन के रोकने के बावजूद भी गेट फांदकर उन्होंने माल्यार्पण किया। लेकिन इस साल सुरक्षा की बंदोबस्त की गई है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, कड़ी बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस बल की तैनाती। जयप्रकाश नारायण की जयंती है आज और इस मौके पर बाहर बैरिकेड किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, सपा छात्र सभा के नेताओं ने माल्यार्पण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रात में ही जेपीएनआईसी परिसर में सपा के नेता घुस गए थे और सुबह माल्यार्पण करने के बाद सपा के नेता बाहर आए और सुबह से जेपीएनआईसी के बाहर ये पुलिस फोर्स की तैनाती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा छात्र सभा के नेताओं ने माल्यार्पण कर दिया है। रात में ही जेपीएनआईसी परिसर में छात्र नेता जो थे वो अंदर चले गए थे और सुबह माल्यार्पण करने के बाद वो बाहर आए और सुबह से जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पिछले साल देखा गया कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए गेट फांद करके गए थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जेपीएनआईसी परिसर में रात में ही सपा के नेता जो छात्र नेता हैं वो चले गए थे, उन्होंने माल्यार्पण कर दिया है। सुबह से जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस बल की तैनाती और अब सुरक्षा के और भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं ताकि यहां पर हलचल जो है वो तेज ना हो पाए। तस्वीरें सामने आ गई है जेपीएनआईसी में किस तरह से जाकर के माल्यार्पण किया गया है अंदर, और जेपीएनआईसी के अंदर की तस्वीर परिसर की दिखा रहे हैं जहां पर माल्यार्पण किया गया। रात में ही सपा छात्र नेता जो थे वो अंदर चले गए थे और फिर सुबह में माल्यार्पण करने के बाद सपा नेता बाहर आ गए। हालांकि फिलहाल खबर ये आ रही है कि अब जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेड लगा दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आगे इस पर क्या कुछ रुख रहने वाला होता है, चूंकि सपा छात्र नेता जो थे वो माल्यार्पण कर चुके हैं और अब पुलिस बल की तैनाती सुबह से वहां पर की गई है। बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस का जमावड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है ताकि किसी तरह का कोई वाद विवाद न हो, कोई किसी तरह से मामला इसको भड़का न पाए। लेकिन जेपीएनआईसी की तस्वीर आ रही है, माल्यार्पण करते हुए छात्र नेता नजर आए। बाकायदा उन्होंने फोटो भी यहाँ पर खिंचवाई, तस्वीर भी पोस्ट किया है। तो सुबह माल्यार्पण करने के बाद सपा नेता जो छात्र नेता हैं वो बाहर आ गए। सुबह से जेपीएनआईसी के बाहर ये पुलिस फोर्स की तैनाती कर ली गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती और जेपीएनआईसी के बाहर किस तरह की तैनाती, और ये देखिए सपा छात्र नेता माल्यार्पण करने के लिए गए थे। आज जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर में आज जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। जयप्रकाश नारायण जी का इतिहास आंदोलनों से रहा है। जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों के आंदोलन से शुरुआत करी और उस आंदोलन को इतना बड़ा किया कि बड़े से बड़े तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया। और आज स्थिति यही है। उस समय घोषित आपातकाल था, इस समय अघोषित आपातकाल है। और अघोषित आपातकाल में जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। क्योंकि देखिए बार बार जब भी वो जेपीएनआईसी में जाना चाहते हैं तो बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दी जाती है। और मैं कहना चाहता हूं कि याद रखो, 2 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपीएनआईसी में जाकर जेपी जी को माल्यार्पण करके चले आए, तो उन्हें नहीं रोक पाए तुम। तो सोचो जिस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जाएंगे, जिनके साथ सैलाब है, जिनके साथ हुजूम है, तो बताओ तुम्हारी ताकत कहां उन्हें रोक पाएगी। तो उन्हें भी रोकने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो पाएगी।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से जेपीएनआईसी के बाहर की तस्वीर हमने देखी है कि किस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती है, और यहाँ पर यह भी देखा क्या है कि रात में ही कुछ सपा के छात्र नेता जो हैं वो अंदर चले गए, माल्यार्पण करके चले भी आए, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग का क्या मतलब, और वहां पर छात्र नेताओं को, सपा के नेताओं को जाने से क्यों रोका जाता है, वजह क्या है? देखिए खुशबू, आज जेपी जयप्रकाश नारायण की जयंती है। निश्चित रूप से जब तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही थी तो कल शाम से ही राजनीतिक माहौल थोड़ा गर्मा गया है, क्योंकि अखिलेश यादव तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी कर रहे थे कि आज वह सुबह वहां पर पहुंचेंगे और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वहां से वापस आएंगे। लेकिन उसके पहले ही रात से ही उनके आवास पर पुलिस बढ़ा दी गई। वहां पर आज सुबह भी भारी तादाद में उनके आवास पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जेपीएनआईसी जाने के लिए किसी की अनुमति नहीं प्रशासन दे रही है और हम इस वक्त जेपीएनआईसी के बाहर खड़े हैं। ये स्थिति है कि यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है, वो भी दो भागों में। आप समझिए कि डबल जो बैरिकेड लगाया गया है, रस्से से बांध दिया गया है और ऊपर टीन के चादर से ऊपर से जो पूरा गेट है वो ढक दिया गया है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये पूरा जो रूट है ये 1090 चौराहे से होते हुए गोमती नगर की तरफ जाता है। आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ जो बैरिकेड किया गया है, सामने जो रास्ता है वहां से किसी को आने की इजाजत इस तरफ नहीं है। दोनों तरफ रास्ता बंद कर दिया गया है। मेरे ठीक सामने अंबेडकर पार्क है। ये पूरे रास्ते को बंद करने के बाद कल शाम से ही जब सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखा गया, अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट है उसको सस्पेंड किया गया। तमाम जो खबरें चलने के बाद अभी थोड़ी देर पहले उनका सोशल जो अकाउंट है फेसबुक का वो रिस्टोर हो गया, यानी चालू कर दिया गया है। अब इसके बाहर देखिए किस तरीके से आपको तमाम जो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी हैं इसके लिए तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब न होने पावे और कोई भी ये समाजवादी पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को जाने की इजाजत अंदर नहीं है। क्योंकि जब बैरिकेड लगाने के बाद तमाम पुलिस फोर्स, जिला प्रशासन के जो अफसर हैं उनको भी किसी को इजाजत नहीं है। ये बिल्कुल आपका सवाल भी जायज है कि आखिर वजह क्या है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को या अखिलेश यादव को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पिछली बार भी इस तरीके से सवाल उठे थे। जिला प्रशासन या फिर ये जो जेपीएनआईसी है एलडीए के इसमें निर्माण करा रहा है, एलडीए के अधीन है। एलडीए ने साफ कहकर पिछली बार जो पत्र जारी किया था कि अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से वहां पर दिक्कत हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है और इसका जिक्र करते हुए उसने एक पत्र जारी किया था कि इसी वजह से अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। इस बार भी आपने देखा कई साल की आज के दिन इस तरीके से बवाल होता है। कल शाम से ही इस तरीके से गतिविधियां बनी, राजनीतिक माहौल गरमाया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कहीं न कहीं एक्टिव होना पड़ा। पुलिस लगातार वॉच कर रही है सोशल मीडिया को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस पर नजर भी रखी जा रही, कोई अंदर ना जाने पावे। दूसरी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दो नेता वहां पर अंदर जा करके जेपीएनआईसी में अंदर घुसे, वहां पर माल्यार्पण किया जयप्रकाश नारायण पे और वहां पर फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवाने के बाद वायरल किया और अपना एक बाइट यानी उस पर भी वायरल किया है। तो कुल मिलाके अब पुलिस प्रशासन जब से समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के नेता गए तब उसके बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर बढ़ाई गई। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स हर जगह जगह पे तैनात है। अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको बैरिकेड पे रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अंदर ना आने पावे और किसी व्यक्ति को यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत यहाँ पर नहीं है। ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और आप देखिए, मैं रियाज से कहूंगा कि अंदर दिखाएं कि किस तरीके से बैरिकेड मजबूत किया गया है। जो बैरिकेटिंग लगाई गई है वो डबल लगाई गई है ताकि ये टूटे ना, या अगर कोई धक्का मुक्का करता है उस पे भी ये अंदर न जाने पावे। उसके पीछे देखिए किस तरीके से टीन से ढका गया है। उसके टीन के ठीक पीछे एक दीवार भी आपको हल्की नजर आ रही होगी, दीवार बनी है। दीवार के पहले ये
जो टीन सेट लगाया गया है, टीन सेट के बाहर इतनी बैरिकेड यानी सुरक्षा के लिहाज से कोई भी अंदर न जाने पावे। जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो निर्देश हैं कि किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब इसको लेकर हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी उनके अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कोई अखिलेश यादव के समर्थन में जो तमाम जो चीजें बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव को आखिर वजह क्या है कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाते हैं या फिर माल्यार्पण करते हैं तो ऐसी कौन सी दिक्कत है जो उत्पन्न हो सकती है, कौन सी कानूनी काम में बाधा हो सकता है। ये सब तमाम ऐसे सवाल उठते हैं और लाजमी भी है कि इस तरीके के सवाल अगर उठ रहे हैं तो इस पर जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को चिंतन करना चाहिए। यदि अगर कोई व्यक्ति किसी में आस्था रखता है, अगर वहां पर जाना चाहता है तो मुझे लगता उस पर किसी प्रकार की किसी को बाधा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर आज हालांकि अब थोड़ी देर बाद और भी पॉलिटिकल जो व्यूज हैं वो बढ़ेंगे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी सरकार की तरफ से या फिर एलडीए की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आएंगी कि आखिर वजह क्या रही कि समाजवादी पार्टी समेत तमाम नेताओं को अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं है। ये सब चीजें अभी तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से कल से राजनीतिक माहौल गरमाया, तमाम जो उनके अखिलेश यादव का जो फेसबुक अकाउंट है उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद करीब आज अभी थोड़ी देर पहले वो बहाल किया गया। अखिलेश यादव हालांकि उसके पहले ट्विटर हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और छात्र सभा की जो फोटो तस्वीर लगा करके उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो वहां पर माल्यार्पण कर चुके हैं और खुद यहाँ पर आने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। और उसके पहले इतनी यहाँ पर पुलिस फोर्स, यहाँ पर बैरिकेड करना, यानी कहीं न कहीं साफ संदेश है कि यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं देती है पुलिस। जाहिर तौर पर अनूप, जिस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, रोका जा रहा है, लेकिन ये भी अपने आप में एक सवाल है कि अगर एलडीए की ओर से पत्र लिखकर मना कर दिया गया है तो अखिलेश यादव को भी अपने आप में समझना होगा कि जहां पर अनुमति नहीं है वहां से बचना चाहिए। लेकिन सवाल एक तरफ ये भी है कि प्रशासन आखिरकार जाने क्यों नहीं दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि आज सपा के जो छात्र नेता थे वो आज जेपी एनआईसी पहुंच गए और यहां पर माल्यार्पण किया। तस्वीरें सामने आ गई, लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार अनुमति क्यों नहीं है और ये भी पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव को पत्र लिखने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी वहां पर जाने के लिए तैयारी क्यों है।